Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। नमस्कार साथियों, आज हम अग्नि मैथ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्लास 12th में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इनको समझते हैं। क्वेश्चन पहला मैंने लिया है जो प्री बोर्ड से संबंधित व बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और एल में आर बराबर L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 के समांतर है द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो आर है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें चुनना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो ये समांतर की बात कह रहा है, तो हम दो रेखाएं ले लेते हैं। एक L1, एक मैंने रेखा ये खींच ली L1, और एक रेखा मैंने खींच ली है L2। इसका नाम दे देते हैं L1 और इसका नाम दे देते हैं L2। अब यहाँ पर अगर आप देखें, संक्रामक भी सिद्ध करेंगे तो एक रेखा हमें और लेनी होगी, तो एक रेखा हम और ले लेते हैं, ये आपकी L3। अब देखते हैं इसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य को चेक करते हैं हम, तो लिखेंगे स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए क्या हमने कॉन्सेप्ट पीछे सिखा रखा है आपको कि दो रेखाएं हैं L1 और L2। यहाँ पर हमें लिखना होगा कि L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है L1 के समांतर है। L1 के समांतर है। अब समांतर क्या होती है, जब कोई दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो। तो यहाँ पर अगर हम 0 दूरी ले लेते हैं तो सभी के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर L1 को L1 के समांतर कह सकते हैं, इसलिए L1 के समांतर होगी और L1 से रिलेशन बनाएगा। तो इसको हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य है। इसको लिख देंगे कि स्वतुल्य है। लिख देंगे R स्वतुल्य है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर ले लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, और नंबर 2 अगर ले लें हम, नंबर 2 हम कह देते हैं सममित को। सममित। अब सममित के लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि दो रेखाएं यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 L2 के समांतर है। L1 L2 के समांतर है, तो दिख रहा है L1 L2 के समांतर है। अब दूसरी चीज, इसमें एक कंडीशन और लागू होनी चाहिए कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि L2 L1 के समांतर है। तो ये हमको दिख रहा है कि L2 L1 के समांतर है। तो जब ये दोनों चीजें बिलोंग कर रही हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि संबंध R सममित है। सममित है। अब जरा संक्रामक के लिए देख लेते हैं। तीसरी स्थिति होती है हमारी संक्रामक की। संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या होता है हमारा, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि L1 L2 के समांतर है। समांतर है। दूसरी चीज ले लेते हैं, L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है L2
L3 के समांतर है। अब L2 L3 के समांतर है, तो अब L1 L2 के समांतर है, फिगर में देख सकते हैं आप, और L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा। यहाँ पर दोनों कॉमन पॉइंट को हटा देते हैं, तो हम ले लेंगे यहाँ पर L1 लिख देते हैं, तो L1 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L3 के समांतर है। अब जब ये स्थिति होती है कि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है और L1 L3 के भी समांतर है, तो इस स्थिति में हो जाता है कि ये संक्रामक है। तो लिख देते हैं R संक्रामक है, संक्रामक है। तो अब यदि कोई संबंध यहां पर लिख देते हैं कि संबंध R स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। यदि कोई भी संबंध तीनों स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो वह एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो लिख देंगे अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से अगर कोई भी संबंध जो है, रिलेशन है, वो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों बिलोंग करता है, तो वहां पर वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि समुच्चय n में R बराबर x वाई सच दैट x प्लस 2y बराबर 8 द्वारा प्रदत्त संबंध R का प्रांत निम्न में से कौन सा। तो प्रांत हमसे पूछा है। अब कंडीशन इन्हें दी है, जिसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन दी गई है x प्लस 2y बराबर 8। अगर इसको हम लिख लें यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 8, या इसको इट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 2y बराबर 8 माइनस एक्स, या इसको और संभाल के लिखें तो हम लिख सकते हैं y बराबर 8 माइनस एक्स बटा 2। तो ये मेन कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, और इसमें हम एक एक बारी बारी से वैल्यू रख लेते हैं। x के मान जो प्रांत होता है वो x की जगह पर होता है, शुरुआत की वैल्यू को हम प्रांत कहते हैं। अब देखिए हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं, हम एक क्रम से अगर रखना चालू करें तो यहां पर एक ये भी कहा है कि समुच्चय n में, n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से चालू होते हैं। तो हम यहां पर ले लेते हैं x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 बटा 2, तो आ जाएगा 6 बटा 2, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बिंदु कौन से आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, ये आ जाएंगे 2,3। अगला अगर पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखें अगर अगला पॉइंट आप ले देखते हैं तो x बराबर हम ले लें 4, तो हम देखेंगे यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4 बटा 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 4 बटा 2, तो इसका मान आ जाएगा 2। और बिंदु देखें आप तो क्या बनता है इसका 4,2। अगला पॉइंट अगर आप देख लें x बराबर 6, तो क्या आ जाएगा y बराबर 8 माइनस 6 बटा 2, कितना आ जाएगा हमारा 2 बटे 2, इसका मान आ जाएगा हमारा 1। इसको लिख सकते हैं हम 6,1। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमको दिए गए 2 4 8, अगर 8 को आप लेते हैं तो 8 माइनस 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0, जो एक आपका क्या होगा नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर 2 4 8 को लेंगे, 8 से 8 घटाएंगे, वो भी नहीं नेचुरल नंबर। इसमें 2 4 6 मैंने लिया हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 लेंगे अगर आप, तो 4 से भी नहीं बन रही है बात, है ना। तो इस तरीके से अगर स्थिति देखें तो इसी ऑप्शन से बन रही है। और यहाँ पर ये क्या है आपका प्रांत, तो प्रांत क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रांत बराबर आ जाएगा हमारा, पहली x की वैल्यू लेनी हमको 2, 4, 6, तो 2 4 6 किस पे मिल रहा है हमारा, यहाँ पर है नंबर C। ठीक है ना, तो नंबर C समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
तीसरा देखेंगे जो एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a कमा बी बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच दैट a माइनस बी 7 को विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जब सॉल्व करते हैं तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि हम ले लेते हैं उसी क्रम में स्वतुल्य संबंध ले लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध r, इसको जो हम चेक करते हैं तो हम देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि z दिया है तो हम ले लेते हैं a कामा a, या a ही केवल लेंगे, a इसको नहीं लेते हैं। a बिलोंग्स टू z, a जो है वो z का एक अवयव है, ये आपको समझना है कि z जो है उनमें भी एक a है। अब इसके बाद जो कंडीशन इनकी क्या है कि घटाना है, a माइनस बी करना है, लेकिन यहाँ पर a अवयव है तो हम लेंगे यहाँ पर a माइनस a, है ना, a माइनस a लेते हैं हम, तो इसका मान क्या आएगा हमारा पास 0, और 0 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0/7, तो इसका मान भी आ जाएगा 0। तो 0 जो होता है वो सभी में भाग चला जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 0 ये 7 से विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, a माइनस बी 7 को विभाजित करता है, तो लिखेंगे यह 7 को विभाजित करता है, लिख देंगे यह 7 को 7 से, 7 को नहीं लिखेंगे, a माइनस बी 7 को विभाजित करता है, तो ये 7 को विभाजित करेगा भाई, विभाजित करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देंगे a रिलेटेड a जो है a के साथ रिलेशन बना रहा है, और जब a के साथ रिलेशन बना रहा है तो हम लिख देंगे तो संबंध r एक संबंध r स्वतुल्य संबंध, संबंध r एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे, नंबर 1 अगर इसको डाल देते हैं स्वतुल्य, तो नंबर 2 हम ले लेते हैं इसके बाद सममित, सममित संबंध r। अब सममित संबंध r को जब आप लेंगे तो इसमें 2 वैल्यूज हमें लेनी होगी, तो हम लिख देंगे भाई a कमा बी बिलोंग्स टू z, या इसको ले सकते हैं हम a माइनस बी बिलोंग्स टू z, है ना, a माइनस बी बिलोंग्स टू r। अभी कैसे बिलोंग्स कर रहा है, इन्होंने पहले दिए रखा है हमको सवाल में a माइनस बी 7 को विभाजित करता है, तो यहां पर लिख देंगे कि a माइनस बी 7 को विभाजित करता है। अब a माइनस बी 7 को विभाजित कर रहा है, तो इसका जब अपोजिट अगर आप लेते हैं, क्या होगा अपोजिट, b माइनस a बिलोंग्स टू r। ये कैसे हो जाएगा भाई, इसको अगर एक तरीके से और लिखना चाहें तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस बी ही तो हो जाएगा, और माइनस a माइनस बी आपको 7 को विभाजित करता है। तो जब a माइनस बी को विभाजित करेगा तो माइनस a माइनस बी को भी विभाजित करेगा, तो इससे ये आपका प्रूव हो जाता है कि संबंध, यहाँ पर लिखेंगे a रिलेटेड b, a का रिलेशन b के साथ है, और a का रिलेशन b के साथ है तो आपकी ये बात हो जाती है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू r, है ना, यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी बिलोंग्स टू r। तो इससे हो जाता है अतः r सममित है, सममित है, तो r आपका सममित प्रूव हो जाता है। आगे नंबर पे देखेंगे, तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे संक्रामक को, संक्रामक संबंध r। अब संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे संक्रामक के लिए एक चीज देख लें आप, यहाँ पे 3 पद लेने पड़ेंगे हमको।
ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड। अब ये ए बी सी तीनों जेड के अवयव हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम वही चीज लेंगे, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ये हम देख चुके हैं पहले ही। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड बी। दूसरी तरफ ले सकते हैं हम बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो जाएगा कि बी रिलेटेड सी। अब ये दोनों यदि रिलेटेड हैं तो संक्रामक के लिए हमको एक चीज प्रूव करनी होगी कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी आर से संबंधित होगा, भी आर से संबंधित होगा। देखते हैं भाई। अब इसमें b माइनस का b प्लस का कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा a माइनस सी बिलोंग्स टू आर। तो इस पे क्या आ जाएगा, a माइनस सी 7 को विभाजित करेगा, इसमें आ जाएगा a माइनस सी 7 को विभाजित करेगा। अब 7 को विभाजित करेगा तो आपका ये बन जाता है ए रिलेटेड सी। तो ये क्या हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, संक्रामक है, आर संक्रामक है। और आपको इसमें हम बता चुके हैं कि यदि लिखेंगे तो आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है। तो इसको लिख देंगे कि समुच्चय जेड के लिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से देखें, आपको मैंने एक दो बहुविकल्पी क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है, जो प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनको आप देखने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।